भारत के पहाड़ों की खूबसूरती जितनी आकर्षक है, उतनी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां उनके आसपास घूमती हैं। ऐसा ही एक रहस्यमयी स्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास स्थित एक पुराने गांव में मौजूद है। यह जगह पहाड़ों की हरी भरी घाटियों के बीच बसी है, जिसे चुड़ैल का कुआं कहा जाता है। इस कुएं को लेकर कई खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। गांव वालों का मानना है कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे उसके पति ने बेवफाई के शक में मार डाला था। लेकिन इस कुएं से जुड़ी घटना केवल अफवाह नहीं है। यह कहानी एक 19 साल की लड़की नैना की है, जिसने अपने जीवन में इस कुएं की खौफनाक सच्चाई का सामना किया है। नैना एक साधारण लड़की थी जो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ शिमला के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सामान्य था। उसे पहाड़ों पर घूमना, दोस्तों के साथ बातें करना और शिमला के लोकल कॉलेज में पढ़ाई करना बेहद पसंद था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब वो गर्मियों की छुट्टी में अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं के पास गई। गांव वालों का कहना था कि उस कुएं के पास रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता था कि वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती है, जो लोगों को अपनी ओर बुलाकर कुएं में कूदने पर मजबूर करती है। नैना और उसके दोस्त इस बात को महज अफवाह समझते थे और उसे मजाक में लेते थे। एक शाम नैना और उसके 3 दोस्त कुएं के पास गए। वे वहां जाकर मजाक कर रहे थे और एक खौफनाक कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक नैना को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे वह डर रही है। लेकिन नैना को उस दिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंची, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे कुएं के अंदर से पुकार रहा है। एक धीमी और भयानक आवाज़ बार बार उसका नाम ले रही थी। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग गई। उस घटना के बाद नैना की ज़िंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। उसे रात को अजीब सपने आने लगे, जिसमें वह एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखती थी जो उसे बुला रही थी। हर रात वह औरत उसे कुएं के पास बुलाकर कुछ कहने की कोशिश करती थी। नैना अपनी माँ को इन सपनों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वह डरती थी कि उसकी माँ इसे महज एक डरावना सपना समझेगी। कुछ ही दिनों में नैना की हालत और बिगड़ने लगी। वह रात को नींद में उठकर चिल्लाने लगती। कई बार वह डर के मारे अपने बिस्तर में ही कांपने लगती। उसकी मां ने उसे मनोचिकित्सक को दिखाने का फैसला किया। डॉक्टर ने इसे नैना के दिमाग का तनाव बताया और कहा कि हवा पानी बदलने से वह ठीक हो जाएगी। नैना के माता पिता ने उसे गांव से दूर एक महिला कॉलेज में भेजने का फैसला किया। कॉलेज शिमला के पास था और वहां हॉस्टल में रहना अनिवार्य था। नैना को लगा कि यह बदलाव शायद उसके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। कॉलेज पहुंचने के कुछ दिनों बाद नैना ने महसूस किया कि वह औरत अब भी उसे सपने में दिखाई दे रही है, लेकिन अब वह औरत सपनों से बाहर आ चुकी थी। नैना को वह हॉस्टल के कमरे में, गलियारे में, यहाँ तक कि कॉलेज के मैदान में भी दिखाई देती थी। एक रात हॉस्टल की अन्य लड़कियों ने नैना को देखा कि कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। जब उसकी रूममेट ने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि नैना अपनी आंखें खोलकर सीधी खड़ी होकर खिड़की की तरफ देख रही थी। उसने कहा, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे लेने आ रही है। उस रात नैना की हालत इतनी ख़राब हो गई कि हॉस्टल वार्डन और कॉलेज के कुछ प्रोफेसर ने उससे बात करने का फैसला किया। नैना ने रोते हुए बताया कि वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत अब हर रात उससे मिलने आती है और चुड़ैल के कुएं पर आने के लिए कहती है। कॉलेज के प्रोफेसर ने सोचा कि यह सब नैना के दिमाग की उपज है, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हॉस्टल की एक महिला वार्डन ने नैना को अपने कमरे में सुलाने का फैसला किया। रात के लगभग 2 बजे वार्डन ने खिड़की पर एक तेज आवाज़ सुनी। जब उसने उठकर देखा तो नैना कमरे में नहीं थी। वार्डन ने तुरंत सभी स्टाफ और गार्ड्स को बुलाया। उन्होंने देखा कि हॉस्टल की खिड़की टूटी हुई थी और नैना का कहीं पता नहीं था।
गार्ड्स ने जंगल में तलाश शुरू की, लेकिन नैना का कोई सुराग नहीं मिला। तभी किसी ने याद दिलाया कि नैना हमेशा चुड़ैल के कुएं की बात किया करती थी। सब लोग जल्दी से कुएं की ओर दौड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नैना कुएं के किनारे खड़ी है और वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह अचानक कुएं के अंदर छलांग लगा दी। गार्ड्स और पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं के अंदर अजीब और भयानक आवाज़ें आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कुएं में कई औरतों की आकृतियां देखी हैं जो पानी में तैरती रहती हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस अफसर ने नैना को खींचने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे से धकेल दिया। नैना की बॉडी को कभी नहीं ढूंढा जा सका। पुलिस ने कई बार कुएं की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उस दिन के बाद से कॉलेज और उस गांव के लोगों का मानना है कि नैना की आत्मा भी अब उस कुएं में कैद हो गई है। दोस्तों, क्या नैना सचमुच उस औरत की भूतिया ताकत का शिकार हुई, या यह सब उसकी मानसिक स्थिति का नतीजा था? आज भी चुड़ैल के कुएं से जुड़ी कहानियां सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुएं के पास एक औरत को खड़ा देखा जो सफ़ेद साड़ी में किसी को बुला रही थी। अगर आप भी हिमाचल की इन पहाड़ियों पर जाएं तो ध्यान रखें कि हर खूबसूरत जगह के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा हो सकता है। क्या आप इस जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन शिमला की रहस्यमय जगहों और वहाँ के लोक कथाओं से प्रेरित है। ऐसी और डरावनी कहानी जानने और सुनने के लिए हमारा चैनल भय का अड्डा सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।